मिलना चाहिए और क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी कोशिश करना चाहिए, मिलेगा ना। वो जहाँ पे छुपा होगा वहाँ पे वो तो हम क्या कहें। आप लोग सब साथी सब मिल के अगर करेगा तो हो सकता है ना। हिंदू जब जब आगे आएगा, सत्ता में आएगा, लोगों की सेवा ही करेगा, पूरे विश्व को दिखाया गया। बंगाल के लोगों को वहां की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। आने वाला दिन हिंदू एक पहचान है, हिंदू एक सोच है, हिंदू एक विचारधारा है। नरेंद्र मोदी बताते आ रहे हैं, पर वहां की रहने वाली एक महिला वो संवेदनहीन हो गई है और महिलाओं का दर्द उसको नहीं देखा जा रहा है। ये हिंदू को समझना पड़ेगा। आज से नहीं कितने दिनों से बंगाल में एक ऐसी मुस्लिम प्लस सरकार है जो हिंदुओं का वोट लेती है और संरक्षण मुसलमानों का करती है। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं वरुण। महाराणा प्रताप भामाशाह सेना के द्वारा आज कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और बंगाल में ट्रेनिंग महिला नर्स की हत्या को लेकर ये लोग कैंडल मार्च निकाले। बंगाल में एक ऐसी मुस्लिम प्लस सरकार है जो हिंदुओं का वोट लेती है और संरक्षण मुसलमानों का करती है। ये हिंदू को समझना पड़ेगा। आज से नहीं कितने दिनों से नरेंद्र मोदी बताते आ रहे हैं, पर वहां की रहने वाली एक महिला वो संवेदनहीन हो गई है और महिलाओं का दर्द उसको नहीं देखा जा रहा है। बंगाल के लोगों को वहां की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। आने वाला दिन हिंदू एक पहचान है, हिंदू एक सोच है, हिंदू एक विचारधारा है। हिंदू जब आगे आएगा, सत्ता में आएगा, लोगों की सेवा ही करेगा, पूरे विश्व को दिखाया गया। जिस तरह से कोरोना के काल में आज अमेरिका और चाइना ने कोरोना लाया और दवा बेचने के लिए ऐसे हिंदुस्तान पे ही किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ही बचाया और विश्व को भी बचाया। वो व्यापार नहीं किए। केंद्र सरकार अपनी योजना बना रही है, केंद्र सरकार एक्शन लेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है उस एक्शन का पता नहीं चलेगा। जल स्ट्राइक हुआ था, जब एयर स्ट्राइक हुआ था, हमें पता नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री बोले थे कि इसका हिसाब होगा। उसी तरह बांग्लादेश का भी हिसाब होगा, पाकिस्तान का भी हिसाब होगा। और आने वाले दिन में इस तरह से हिंदू जागृत होंगे, हिंदू कहलाएंगे। जब तक ये सेकुलर सब समाप्त नहीं होगा, हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं कहेगा, तब तक पूरा विश्व शांत नहीं होगा। विश्व में मेरा नाम नीरज गौतम हुआ। भारत अखंड था और इस अखंडता को खंडित जो किया गया धर्म के आधार पे भारत को बांट के पाकिस्तान बनाया गया। फिर पाकिस्तान बटा तो बांग्लादेश बना। अब ये समय आ गया है कि मुसलमान अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से शेख हसीना की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, शेख हसीना को भागना पड़ा और पूरे दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो शेख हसीना को पनाह दे सकता था। भारत में एक ही व्यक्ति है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनको पनाह दिए। ये मुसलमानों के लिए सोचने के लिए बात है। आज देखना पड़ेगा, जो भारत, जो हिंदू पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाता है, आज धर्म के आधार पे बंटने वाला देश पाकिस्तान, बाद में उसी से टूट के बनने वाला बांग्लादेश, एक चलती हुई सरकार, जो प्रधानमंत्री देश को प्रगति के रास्ते पे लेके गया, उसको बर्खास्त करके उसको छोड़ के भागना पड़ता है। वहां के जो लोग तथाकथित जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जिस तरह से बेदखल करके शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास को जिस तरह से तोड़ा, जो दृश्य दिखाया, हमारे भाई बंधु वहां से हिंदू जो हैं तथाकथित, वो तो परेशान है ही, मगर वहां के रहने वाले मूल समाज, वहां के मुसलमान भी परेशान हैं। पाकिस्तान के अंदर में रहने के लिए वहां भोजन नहीं मिल रहा है, लोग त्रस्त हैं। मगर ये कट्टरपंथी अपने को दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। उसी कट्टरपंथी सोच का बंगाल है। बंगाल के अंदर में हमारी एक बेटी के साथ जो निर्मम हत्या हुई, जो घटना हुआ, वो मानसिकता, हैवानी मानसिकता का वो प्रतीक है। बांग्लादेश और बंगाल दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज आप जो देख रहे हैं कि मुसलमानी सोच, जो कट्टरपंथी सोच है, उसके कारण पूरा विश्व परेशान है। और इसको पूरे को शांत करने के लिए हिंदू को ही आगे आना पड़ेगा। बांग्लादेश में हिंदू अपनी एकता को दिखा रहे हैं,
लड़ रहे हैं वहाँ पर, वहाँ भी कह रहे हैं कि हमको सुरक्षित चाहिए। और हिंदू शांत रहता है, पर जब तक कोई उसको उंगली करता है तो अपना ताकत दिखा के और बताता है कि हमारी ताकत कितने है। मिलना चाहिए, और क्या कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी कोशिश करना चाहिए, मिलेगा ना। वो जहाँ भी छुपा होगा वहाँ पे, वो तो हम क्या कहें, आप लोग सब साथी सब मिल के अगर करेगा तो हो सकता है ना कि लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, कहीं भी नहीं। बस तो सुरक्षित रहना चाहिए। ममता बनर्जी को हटा देना चाहिए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। जितनी दरिंदगी से उन लोगों ने हत्या की है उसकी, वो बहुत बुरा है, देना चाहिए। बहुत जरूरी है केंद्र सरकार को इस बारे में कोई कड़ा कदम उठाए। हमारे यहाँ कोई कानून ऐसा नहीं है जिसके लिए अगर कोई रेप करता है तो तुरंत उसे फांसी पे चढ़ा दो, ताकि लोग डरे और आगे ऐसा करने से बचे। जरूरी है ये। न्याय दो, न्याय दो, हाय हाय बांग्लादेश, हाय 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 न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हाय 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 ममता बनर्जी ऐसा ही कैंडल मार्च हम खत्म करेंगे। ये अनंतर मेरा आंदोलन जारी रहेगा। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुई है, जब तक उनकी सजा नहीं मिल जाए, और हिंदुस्तान में जैसे पाकिस्तान का बंटवारा दूसरा राज्य हुआ, हम चाहते हैं कि बंगाल में भी एक हिंदू राष्ट्र बने। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, अनंतर मेरा संघर्ष जारी रहेगा। कलकत्ता में डॉक्टर की हत्या नियम हुई है, हम उसकी फांसी की मांग करते हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करे और वहाँ के आम जनमानस को एक न्याय मिले, इसके लिए मेरा आंदोलन जारी रहेगा। सिंबॉलिक है, ये नहीं कि आज मैं किया खत्म कर दिया, ये लगातार करता है कि इंसाफ नहीं मिला। इसी दुख के लिए उस बहन के साथ भाई हम लोग खड़े हैं, और नहीं होगा तो हम लोग भाई संघर्ष कर न्याय तो दिलाएंगे ही, और निश्चित ही उस हत्यारे को फांसी दिलवाएंगे। एकदम डे टू डे हम लोग तय करेंगे, अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, तय करेंगे ये अगला स्टेप हम लोग क्या लें। फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, तब पॉलिसी तय करेंगे, बतलाएंगे आपको। इनका मांग है कि आप अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ।